बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ एक कंडीशन अगर मैट्रिसेस सेटिस्फाई कर लें तो उनको ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। वो कंडीशन क्या है और मैट्रिसेस किस तरह से उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे। और इस यूनिट के कुछ बेसिक टॉपिक्स जिनमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी, इंट्रोडक्शन था, एक्सरसाइजेस थी दो, वो प्रीवियस वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो आज शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है अपनी बाकी की वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो दो मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी है वो क्या है कि उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो हम उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर सकेंगे। और ये बात कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझ आ जाएगी। इस तरह से हो सकता है आपको ये बात समझ ना आ रही हो कि मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम हो जाता है दो मैट्रिसेस का तो हम उन्हें ऐड भी कर सकते हैं और एक मैट्रिक्स में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा, चलिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देती हूँ। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से हैं, मैट्रिक्स ए हैविंग एंट्रीज 2 3 0 एंड 1 0 6, ठीक है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, क्योंकि इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और दूसरी मेरे पास मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी और उसकी एंट्रीज हैं -2 3 4 एंड 1 2 एंड 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2/3। अब इनको हम ऐड किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने लिखना है a + b = अब दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिसेस में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करने का मतलब क्या है कि पहली एंट्री को हम यहाँ इसके साथ ऐड करेंगे, सेकंड वन को इस 3 के साथ और थर्ड वन को इस 4 के साथ, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारे पास जो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है वो इस सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड होगी। इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो सेकंड वाली है उसको सेकंड के साथ, जो थर्ड है उसको थर्ड के साथ हम ऐड करेंगे, ठीक है। यही हमारे पास रूल होगा सब्ट्रैक्शन के लिए भी और सेम रूल हम एडिशन के लिए भी यूज़ करें। अगर आप यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लास्ट वाला कॉलम जो है इसको हटा देती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी 2/2 ऑर्डर की, ठीक है। और ये वाली मैट्रिक्स थी 2/3 ऑर्डर की। अच्छा, एडिशन में ये 4 एंट्रीज इन 4 एंट्रीज के साथ ऐड हो जाएंगी, लेकिन ये जो लास्ट कॉलम है ये रह जाएगा, ठीक है। ये इसको ऐड करने के लिए हमारे पास इस मैट्रिक्स में कोई और एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से एक कंडीशन अगर दोनों मैट्रिसेस सेटिस्फाई करती हैं तो तब वो ऐड हो सकती हैं और एक मैट्रिक्स में से दूसरी सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है अगर उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर ये बात फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में लाजमी। तो अब इनकी एडिशन देख लेते हैं कि किस तरह से होगी। अच्छा, आप लोगों ने ऐड करने से पहले, सब्ट्रैक्ट करने से पहले साइंस का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे तो सारे इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स प्लस साइन के साथ ही हैं, लेकिन यहाँ पे देखें 2 के साथ माइनस का साइन है। आपने ध्यान रखना है कि ये साइन आप साथ ज़रूर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 प्लस, और ये वाली एंट्री जो थी वो -2 थी तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। सेकंड है 3 + 3, थर्ड वन 0 + 4, इसी तरह से 1 + 1 और 0 + 2 और 6 + 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो दोनों साइंस हैं इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 2, 3 + 3 6 आ जाता है, 0 + 4 4, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 6 + 3 9, ठीक है। अब ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए तो आंसर आपका आ जाएगा 0, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं।
तो a प्लस b ऐड होने के बाद आपके पास सोल्यूशन कुछ इस फॉर्म में आ गया 064,229, ठीक है। और जो एडिशन के बाद मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसका ऑर्डर भी इन दोनों के ऑर्डर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये एडिशन का सारा प्रोसीजर था, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर फिर भी नहीं कोई चीज़ समझ आई तो पूछ लीजिएगा। अब हमने सब्ट्रैक्शन देखनी है कि दो मैट्रिसेस हमारे पास हैं तो उनको हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे। उन मैट्रिक्स की एंट्रीज थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ मैं, ठीक है, और फिर उनको मैं सब्ट्रैक्ट करके बताऊंगी कि किस तरह से दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं और उनकी एंट्रीज को हम कैसे लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4, ठीक है। मैट्रिक्स ए है मेरे पास 2 3 4 और 1 5 एंड 0। ये ए मैट्रिक्स थी। बी मैट्रिक्स है 0 2 2 -1 4 और 3, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस की एंट्रीज है। प्रैक्टिस करने के लिए आप इन एंट्रीज को चेंज भी करके देख सकते हैं, ठीक है। साइंस को चेंज करके आप खुद से ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं ज़्यादा मैट्रिसेस को लेके। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, क्योंकि हमने इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स ए पहले लिखी है, फिर माइनस का साइन और फिर बी मैट्रिक्स। इसी तरह से हम इक्वेशन की राइट साइड पे भी मैट्रिसेस को लिखेंगे। सो पहले हम ए मैट्रिक्स को लिख देते हैं और उसके बाद क्योंकि हमारे पास अब साइन है माइनस का तो हम दरम्यान में माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हम उसे लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब क्योंकि आप जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आप उसी तरह से देख लीजिए। जो साइन यहाँ पे है उसका भी आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। अब हम लिखेंगे 2 - 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए साइन आपने माइनस का लगाना है। 3 - 2, ठीक है, 4 - 2। अब आपके पास ये देख ले, माइनस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी माइनस है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आप साइन चेंज कर देते हैं खुद से तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लिखें 1 माइनस इंटू -1। अब आपने ये वाला -1 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है और ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है 5 - 4, उसके बाद है 0 - 3। ये इक्वल किसके आ जाएगी, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो गए 2 आ गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए 1 आ गया, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए 2 आ गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 आंसर 2 आ जाएगा। 5 - 4 आंसर 1 आ जाएगा, 0 - 3 आंसर आपका आ जाएगा -3, ठीक है। तो a माइनस बी का ये आपके पास सोल्यूशन है। अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ आती है तो पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल करने लगी हूँ उसमें मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज होगा। यहाँ पे 2/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस थी दोनों एग्जांपल्स में। अब 3/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस होंगी, फिर देखते हैं कि हम उन्हें किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होने का मतलब ये है कि उसकी रोज भी 3 होंगी और उसके कॉलम भी 3 होंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपके पास लेंथी क्वेश्चन होगा। ए मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से हैं 1 0 2 2 - 1 5 7 3 1, ठीक है। ये मेरी ए मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स भी इसी तरह की है, 3/3 ऑर्डर की, 0 1 5 3 - 1 -2 4 2 7, ठीक है। अब दोनों मैट्रिसेस का आप ऑर्डर देख लीजिए, 3/3 है। 3/3 ऑर्डर का क्या मतलब है, बोथ मैट्रिसेस हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और एडिशन के लिए आपको पता है रूल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड करना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 2 + 3 7 + 4 0 + 1 -1 प्लस इंटू -1, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब साइन की बात आती है तो आपने ध्यान से ब्रैकेट के साथ लिखना है। उसके बाद है 3 + 2, उसके बाद है 2 + 5 5 प्लस इंटू -2, उसके बाद है 1 + 7, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसका सोल्यूशन एंड पे देख लीजिए कि क्या आएगा।
1 + 0 1, 3 + 2 5 7 8 9 10 11, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और -1 और -1, आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। उसके बाद है 3 + 2 5, 5 + 2 7, 5 - 2 3 और 7 + 1 8, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है A + B का। 1 5, ठीक है, 1 5 11, 1 - 2 5 7 3 8, ठीक है। ये आपका A + B का सोल्यूशन है। बिल्कुल इसी तरह से आप इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बल्कि हम सब्ट्रैक्शन के लिए अभी 3 × 3 की दो और मैट्रिसेस ले लेते हैं जिनका ऑर्डर 3/3 होगा, लेकिन एंट्रीज थोड़ी डिफरेंट होंगी और उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ साइंस होंगे जो कि डिफरेंट होंगे और आपने देखना है कि किस तरह से हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो पूछ लीजिए, और अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है मैट्रिक्स ए हैविंग एंट्रीज 1 2 7 0 -1 3 2 5 1, ठीक है, 2 5 1। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स की एंट्रीज भी देख लीजिए, 0 -3 -4 -1 1 and -2 -5 2 -7, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा A - B। आपने सबसे पहले मैट्रिक्स ए की एंट्रीज को लिखना है, उसके बाद मैट्रिक्स बी की एंट्रीज को माइनस करके लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 -0 2 क्योंकि हम A - B कर रहे हैं तो पहली एंट्री हमारे पास मैट्रिक्स ए की आएगी, दरमियान में माइनस का साइन आएगा और अगली एंट्री मैट्रिक्स बी की आएगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सेकंड एंट्री में से 2 और उसको इसमें से -3 करना है, तो हम लिखेंगे 2 - -3। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इनको हटा देंगे, ठीक है। जो साइंस है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा 7 - × -4 0 - -1 -1 क्योंकि इसके साथ प्लस का ही साइन था तो हमने बस एक -1 लिख दिया, ठीक है। 3 - × -2, उसके बाद आ जाएगा 2 - × -5 5 -2 1 - × -7, ठीक है। ये आपके पास आ गई है एक मैट्रिक्स। अब इसकी एंट्रीज को ज़रा सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद हम इसका जो सोल्यूशन है वो लिखेंगे। 1 - 0 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 3, माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 7 + 4, माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 0 + 1। ये हमारे पास है माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2 हो जाता है, लेकिन साइन हम बड़े वाला लगाते हैं। माइनस माइनस प्लस तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 2। उसके बाद है माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 + 5, 5 - 2 3 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 1 + 7। अब यहाँ पे हम इसका फाइनल जो सोल्यूशन है वो लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 1, 3 + 2 5, 7 + 4 11, 0 + 1 1, यहाँ पे -2 था, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 3 7 + 1 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया A - B, ठीक है। 1 5 11 1 - 2 5 7 3 8, ये हमारे पास सोल्यूशन है, इट इज़ A - B। आई होप सो कि आपको आज की एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को देखेंगे। और आप लोगों को पता है कि हम ग्रेड 9 का यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स जो है वो करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।